अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर कैले, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे 19th सेंचुरी के। उन्होंने फर्स्ट टाइम 1858 में मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है व्हाट आर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। अरे अरेंजमेंट से निकला है। अरेंज का मतलब होता है तरतीब देना। नंबर्स को इस तरह तरतीब देना है कि वो एक रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर लें। रेक्टेंगल क्या होती है? ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। नंबर्स को हमने इस तरह तरतीब कर देना है, इस तरह उनको अरेंज करना है कि वो एक रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर लें। फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर्स हैं हमारे पास। नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। नंबर्स को हमने इस तरह अरेंज करना है कि वो रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर लें। ये 6 नंबर्स हैं, इनको हम अरेंज करते हैं 3 4 5 6। ये नंबर्स को हमने अरेंज कर लिया जो कि एक रेक्टेंगल की तरह नज़र आ रही है उनकी अरेंजमेंट हमें। इनको भी अरेंज कर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स को। ये भी एक रेक्टेंगल की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली। तो इनको रेक्टेंगल की तरह अरेंज करके फिर उसके बाद हमने क्या करना है, देन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर्स को हमने रेक्टेंगल की तरह अरेंज करके फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इस तरह की जो नज़र आती हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो यही नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने नंबर्स को अरेंज किया, देन उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। पहले हमने नंबर्स को अरेंज करना है एक रेक्टेंगल की शेप में और देन उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना है, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये होते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमने बनाना सीख लिए। मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट करते हैं। जैसे ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ इनको हमने डिनोट करना है। मतलब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको बी के साथ डिनोट कर लो। ये बी मैट्रिक्स है, इसको सी के साथ डिनोट कर लो। कोई सा भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स के साथ आपने मैट्रिक्स को डिनोट करना होता है। मतलब जब हमने मैट्रिक्स बनाया है तो फिर उसका कोई नाम रखा है तो उनको हम कैपिटल लेटर्स के साथ, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसके साथ हम इसको डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। एक मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद होती है और जो कॉलम्स की तादाद होती है उससे हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चलता है। तो रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए 3 4 5 6 7 8। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 तरह की लाइंस क्रिएट हो रही हैं नंबर्स की। ये एक तो इस तरफ लाइंस हैं और एक इस तरफ लाइंस हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज़ बोलते हैं। रोज़। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं।
मतलब जो वर्टिकली नंबर्स अरेंज किए होते हैं, इस तरफ जो लाइंस बन रही हैं इनको हम कॉलम्स बोलेंगे, और इस तरफ जो लाइंस बन रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं, उसको हम रोज़ बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो हमने इसकी रोज़ की तादाद और इसकी कॉलम्स की तादाद को काउंट करना है। इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं? सबसे फर्स्ट रो हमारे पास है ये रो 1 है, और ये है रो 2। मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं, और ये जो वर्टिकली हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ये वर्टिकल जो लाइंस होती हैं इसको हम कॉलम्स बोलते हैं, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना होता है तो हमने उसकी रोज़ की तादाद को और कॉलम्स की तादाद को काउंट करना होता है। रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिखने के लिए मैंने ये लिखा है, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़, ये जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ए मैट्रिक्स है आप लोगों के पास, उसमें आर रोज़ हैं और सी कॉलम्स हैं, देन ए सेड टू बी ऑर्डर ऑफ आर बाय सी। ऑर्डर लिखने का, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है, पहले हमने उसकी रोज़ को लिखना है, देन ऐसे बाय लिखना है, और फिर उसके कॉलम्स लिखने हैं। कॉलम्स की जो तादाद होती है वो हमने लिखनी होती है, रोज़ बाय कॉलम्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं तो 2 क्रॉस 3 कॉलम्स हैं 3, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेटर रहता है, इस तरह आप लोग लिखेंगे। जो भी डेफिनेशन मैं लिखूंगी वो आप लोगों ने अच्छे से उसको समझ के और उसको नोट भी कर लेना है। वीडियो को पास करके आप डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं, और जो भी डेफिनेशंस मैं आपको करवाऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर देन उससे अगली डेफिनेशंस वगैरह हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, तो एक्सरसाइज 1.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ए मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है 2 3 -5 और 6। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमने इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है, फिर इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? रो 1 रो 2। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास? 2। देन हमने देखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कॉलम्स की तादाद इस मैट्रिक्स में कितनी है? नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम है और ये है सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब हमें रोज़ की और कॉलम्स की तादाद पता चल गई है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से लिखना है, वो भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। ऑर्डर किस तरह हमने लिखना है? रोज़ बाय कॉलम्स। पहले हमने रोज़ की तादाद लिखनी है 2 बाय 2। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। तो सेकंड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स बी है हमारे पास, बी 2 0 3 and 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो इसकी रोज़ की तादाद कितनी है? 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 3 5, इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? 1 and 2 इसमें रोज़ हैं। ये भी सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी 2 रोज़ थी, इसमें भी 2 रोज़ हैं, उसमें भी 2 कॉलम्स थे, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हमने लिखना है 2/2। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है 2 and 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? रोज़ की तादाद कितनी है हमारे पास? 1 रो है, नंबर ऑफ़ रोज़ हम 1 लिखेंगे, और कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2 इसमें कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम 2 लिखेंगे, और ऑर्डर सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे, रोज़ देन कॉलम्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है डी मैट्रिक्स, डी इज इक्वल टू 4 0 6, ये डी मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है? 1 2 3 रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है? 1 इसमें कॉलम है, और ऑर्डर हमने इसका किस तरह लिखना है? रोज़ बाय कॉलम 3/1। सेम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ई मैट्रिक्स है A D B E C and F, ये ई मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है? 1 2 3, R1 R2 R3, 3 रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है? कॉलम 1 कॉलम 2, नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 2 है। तो ऑर्डर हम इसका किस तरह लिखेंगे? रोज़ बाय कॉलम्स 3/2। नेक्स्ट है हमारे पास एफ मैट्रिक्स, एफ इज इक्वल टू 2। इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? 1, और कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1। नंबर ऑफ़ रोज़ हम लिखेंगे 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1। ऐसे कॉलम्स ऐसे मैट्रिक्स जिनमें एक रो और एक ही कॉलम होता है, उसको हम द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 भी बोल सकते हैं। अगर उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मतलब अगर उसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो जितनी रोज़ और कॉलम्स की तादाद है उस तरह हम उसका ऑर्डर लिखते हैं, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये हमारे पास है द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर इस तरह होगा 1 2 3 4, तो ये होगा द
द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? 1 बाय 1। यहाँ पर हम लिखेंगे द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था, A इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 और 6, उसमें भी रोज़ की और कॉलम्स की तादाद इक्वल थी, तो उसको भी हम बोल सकते हैं द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेकंड क्वेश्चन को भी हम बोल सकते हैं, मतलब जिसमें कॉलम्स की और रोज़ की तादाद इक्वल होगी और जो भी उनकी तादाद होगी वो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, G इज़ इक्वल टू, G मैट्रिक्स है 2 3 0 2 3 0 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5। इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? रो 1, रो 2, रो 3 इसमें रोज़ हैं। और कॉलम्स की तादाद कितनी है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम्स की तादाद भी इसमें 3 है। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? रोज़ बाय कॉलम। यहाँ पे इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वैसे आपने ये फार्मूला भी याद रखना है, इसको फार्मूला ही समझें, क्योंकि अगर आप कॉलम्स पहले लिख देंगे, रोज़ बाद में लिखेंगे, तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा। आप लोगों ने पहले रोज़ ही लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने कॉलम्स लिखने हैं, रोज़ बाय कॉलम्स। ये फार्मूला अपने जहन में बिठा लें, इसको अच्छी तरह याद रखना है। पहले आपने रोज़ ही लिखनी है, उसके बाद आपने कॉलम्स लिखने हैं। तो इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखते हैं G, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G 3 बाय 3। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, H मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 6। ये मैट्रिक्स H है हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है? रो 1, रो 2, रोज़ की तादाद इसमें 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ है 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। नंबर ऑफ़ कॉलम्स थ्री। 2 इसमें रोज़ हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। ऑर्डर इसका हमने कैसे लिखना है? रोज़ बाय कॉलम्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H, रोज़ बाय कॉलम्स 2 बाय 3। H मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 3।